ध्रुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यात् अस्मद्गुरुं सन्ततमानुतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। मैं गहरी सोच में डूब गया। महाराज ने झाड़ू जैसी सामान्य सी लगने वाली वस्तु के माध्यम से कैसा मार्मिक उपदेश दिया है। मनुष्य का कर्तव्य है कि साधना रूपी झाड़ू से मन की मलिनता को बाहर निकाल दे, तभी निरभिमानता, उदारता, सेवा भावना, प्रभु प्रेम आदि सदलक्षण प्रकट होंगे। तभी मानसिक विकसित हो पाएगी, तभी जगत की मिथ्या दूर होगी तथा तभी अध्यात्म होगा। शास्त्र भी साधना रूप झाड़ू के प्रयोग की ओर ही संकेत करते हैं। संभवतः इसलिए शिष्य का शिक्षण गुरुकुल में झाड़ू लगाने से आरंभ होता था। क्या कहते हैं? प्राचीन काल में संभवतः इसलिए शिष्य का शिक्षण गुरुकुल में झाड़ू लगाने से आरंभ होता था। तो झाड़ू एक महत्वपूर्ण साधन है। आज झाड़ू उपेक्षित है। सफाई के बाद लोग उसे कोने में फेंक देते हैं, किंतु झाड़ू इस उपेक्षामय व्यवहार में भी प्रसन्न है। जिन बर्तनों में मनुष्य भोजन करके उन्हें गंदा करता है, फिर उनकी रगड़ाई करके साफ करता है। लैंप स्वयं तब जलकर प्रकाश देता है। बिजली के पंखे को हवा देने के लिए स्वयं कितना पड़ता है। स्वयं कष्ट सहन कर ही सेवा हो पाती है। किंतु जब मनुष्य के मन की रगड़ाई होने लगती है तो चिल्लाने लगता है, बचने के उपाय सोचता है। तो गुरु महाराज जी ने भी 3-4 बातें बता दिए। एक तो हम भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाने के बाद बर्तन तो गंदा होता है, उसको रगड़ के साफ करते हैं। दूसरा, पंखा हम चलाते, हवा हमको लगती है, बेचारा पंखा घूमता है। ये गुरु महाराज जी का अपना दृष्टिकोण। तो स्वयं कष्ट सहन कर ही सेवा हो पाती है। यदि सेवा हमको करनी है, यदि सेवा को अपनाते हैं और ये भी सोच करके कि सेवा से ही अपने जीवन का कल्याण है, तो सेवा करने के लिए कष्ट सहन करना पड़ता है, तभी हम दूसरे कर सकते हैं। किंतु मनुष्य मन की रगड़ाई होने लगती है, मन की रगड़ाई लगती है तो चिल्लाने लगता है। जब हमारे मन पर कुछ प्रभाव पड़ जाता है, कोई कुछ कह देता है, सहने के लिए तैयार नहीं होते हैं, हम प्रतिशोध लेने की भावना से जल उठते हैं, तो ऐसे काम नहीं चल सकता है। अब विकृत गुरु, देखो गुरु महाराज जी ने अपने मन की बातें कैसे खुल करके लिखे हैं। विकृत गुरु। आश्रम में एक बार एक सज्जन है जो सरकारी नौकरी में अत्यंत उच्च पद पर आसीन थे। वह 2-4 बार पहले भी आ चुके थे तथा इस बात से कि महाराज से दीक्षा देना बंद कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने मेरे पास आकर दीक्षा के लिए प्रार्थना की। मैंने उन्हें सामान्य क्रमानुसार महाराज जी के पास भेज दिया कि दीक्षा की स्वीकृति से होगी। महाराज जी ने उन्हें दीक्षा की दिया। मैं अभी नया गुरु बना था। नए गुरु बनने के विकार मेरे मन में भी पनपने लगे थे। बड़े लोगों को शिष्य बनाने का लोभ उन विकारों में से एक था। यह अभिमान का ही एक स्वरूप था।
मुझे पता भी नहीं चल पाया कि यह विकार मन में कब प्रवेश कर गया था। उन सज्जन को महर्षि का दीक्षा के लिए मना करना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जब महर्षि के पास गया तो पता नहीं कैसे उन्होंने मेरे मनोभाव को जान लिया और कहा, महर्षि देखो, हम लोग स्वामी नारायण तीर्थदेव महाराज जी की परंपरा में साधनरत हैं, जिन्होंने अत्यंत गरीबी में जीवन बिता दिया, किंतु पैसे या अन्य किसी लोभ में किसी को दीक्षा नहीं दी। दीक्षा मांगकर आश्रम चलाया तथा इस प्रकार तपस्या एवं वैराग्य का आदर्श स्थापित किया। केवल मौखिक उपदेश से ही नहीं, क्रियात्मक रूप से भी जगत को बतलाया कि गुरुपद कोई दुकानदारी नहीं है। यदि शिष्य के कल्याण की भावना के अतिरिक्त कुछ भी अन्य कामना हो तो गुरुपद दूसरा है। इसी आदर्श के पालन की परंपरा के गुरुओं तथा साधकों से उपेक्षा की जाती है। तो गुरु महाराज जी उस व्यक्ति को दीक्षा देने के लिए बोले तो नहीं थे, लेकिन मन में सोच लिया था कि अच्छा उच्च पद पर कार्यरत है, मतलब बड़े महाराज जी ने उनको मना कर दिया और उन्होंने कहा, देखो हमारा है स्वामीनारायण महाराज जी। तब तो गुरु महाराज जी ने पेड़ के नीचे साधन करते थे, रात को 3 बजे सभी को उठा देते थे, 3 बजे सभी को उठा देते थे। तब चाय की रिवाज नहीं थी, लोग साधन करते थे, बोले जहाँ वो साधन हो जाता था। और उन्होंने भिक्षा मांग करके आश्रम चलाया है। जो आत्मानंद प्रकाश ब्रह्मचारी थे, आप लोग पढ़े होंगे, उन्होंने भिक्षा मांगने जाते थे, बरसात में पानी भर जाता था वहाँ, तो मान तैर के जाते थे, भिक्षा ले आते थे। इस तरह ने आश्रम चलाया, किसी को भी लोभ में आकर दीक्षित नहीं किया। और उनकी बात को परम गुरुदेव विश्वतीर्थ महाराज ने अपने जीवन में उतारे और उन्होंने अपने गुरु महाराज जी को भी और सारे परंपरा के महात्मा को ही उपदेश कर रहे हैं कि ये गुरु पद है, कोई दुकानदारी नहीं है। दुकानदारी नहीं अर्थात यदि हम लोग में दीक्षा हो गई, भाई उनसे पैसा मिलेगा। तो महाराज जी क्या कहते हैं? प्रश्न, मेरे मन में अभी तक तो लोभ की वृत्ति पैदा नहीं। गुरु महाराज जी यहाँ बड़े महाराज को कह रहे हैं कि मेरे मन के अंदर लोभ की वृत्ति पैदा नहीं हुई। तो महाराज जी कहते हैं, तुमसे बात कर रहे थे तो मैं दूर बरामदे में कुर्सी पर बैठा था। तुम्हारे मन के भाव तुम्हारे मुखमंडल पर स्पष्ट परिलक्षित हो रहे थे। ठीक है कि तुम में अभी तक लोभ की वृत्ति नहीं आई है, किंतु भौतिक दृष्टि बड़े लोगों को शिष्य बनाने का लोभ अवश्य आ गया है। बड़े व्यक्ति को शिष्य बनाना बोलते हैं, ये भी एक लोभ है। आज लोभ का यह भाव आया है, कल धन का लोभ भी आ सकता है। इसलिए इस क्षण को मैंने यही पूर्ण विराम उचित समझा। उन सज्जन को दीक्षा डाल दिया है, उस सज्जन को दीक्षा के लिए अभी तो डाल दिया है। भविष्य में तुम्हारा यह भाव दब जाएगा तथा शिष्य के कल्याण का भाव परिपक्व हो जाएगा तो देखा जाएगा। इतने बड़े महाराज जी ने कहा। तो लोभ वृत्ति उदय होते ही उनको उन्होंने काट दिया। तो गुरु महाराज प्रश्न करते हैं, देखिए, वैसे वह सज्जन दीक्षा के अधिकारी थे क्या? महाराज जी, वह तो अधिकारी थे, किंतु तुम इस समय दीक्षा देने के अधिकारी नहीं थे। बड़े महाराज ने स्पष्ट कर दिया गुरु महाराज जी को, वो तो दीक्षा के अधिकारी थे,
लेकिन तुम इस समय उसको दीक्षा देने के अधिकारी नहीं थे। यह बात मेरे मुंह पर एकदम जबरदस्त थप्पड़ के समान थी, जिसे सहन नहीं कर पा रहा था। मैं जाकर रह गया। कुछ देर के लिए मेरी बोलती बंद हो गई। मेरी उंगलियां जमीन को कुरेद जा रही थी तथा एकदम स्तब्धता छा गई थी। किसी प्रकार अपने आप को संभाला। मैंने कहा, मैं तो दीक्षा देने के लिए कभी भी अधिकारी नहीं था। यह तो सब आपकी शक्ति, संकल्प तथा आशीर्वाद का ही फल है। गुरु महाराज जी के अंदर भी देखो जो क्रोध है, महाराज जी ने लिख दिया कि मैं तिलमिला गया, मेरी बोलती बंद हो गई। लेकिन गुरु महाराज के सामने कैसे बोल सकते? लेकिन अंदर प्रतिक्रिया हुई। फिर आगे कहते हैं, मैं तो दीक्षा देने के अधिकारी नहीं था, ये सब आपकी कृपा है। आगे क्या कहते बड़े महाराज जी? किंतु संकल्प के कार्य करने का माध्यम ही विकृत हो गया है। तो संकल्प के कार्य करने का माध्यम है। जब तक माध्यम में सुधार नहीं हो जाता तब तक सत्य की क्रियाशीलता तथा उसके विस्तार को स्थगित रखना ही ठीक है। अब भाई संकल्प तो गुरुओं की होती है, लेकिन जिनको माध्यम बनाते हैं, यदि माध्यम में जाता है, जैसे लोभ आया और ऐसे बातें आ गई, तो कह रहे कि उसको बंद कर देना ही उचित है। मैं चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गया। हृदय में विचारों की बाढ़ उमड़ रही थी। आंखें मूंदे अपने आसन पर लेट गया। यह बात एकदम ठीक थी कि मैं गुरु पद के उच्च उत्तरदायित्व से नीचे आया था। ये गुरु महाराज जी की महानता है कि हर समय, इसलिए पुस्तक का मंथन, हृदय मंथन जो लिखा है, जब भी अपने गुरु के साथ चर्चा करते थे, अब उनके अंदर कुछ गलती प्रकट हो गई, कुछ ऐसे और उनके गुरु महाराज ने उनको सावधान कर दिए, तो फिर जाकर के आत्मनिरीक्षण करते थे। इसलिए कह रहे हैं, हृदय में विचारों की बाढ़ आ रही थी, आंखें मुने अपने आसन पर लेट गया। यह बात एकदम ठीक थी कि मैं गुरु पद के उच्च नीचे खिसक आया था। शिष्य के कल्याण मेरे मन से ओझल हो गया था। तक अपने बात को स्वीकार कर लिया। उन्होंने भले ही तिलमिला गए थे, कुछ नहीं बोले थे, लेकिन अपने आप को पता लग गया कि मैं, शिष्य के कल्याण का भाव मेरे मन से ओझल हो गया था तथा उसके स्थान पर बड़पन की भावना ने घर कर लिया था। अध्यात्म का विषय कितना सूक्ष्म है। वासना भी कैसी धोखेबाज है, पता भी नहीं चलने देती कब किस मार्ग से मन में प्रवेश कर जाती है। ऐसा लगता है कि जगत में वासना का ही एक छत्र साम्राज्य है। सन्यासी हो, गृहस्थ हो, गुरु हो या चेला, मूढ़ विद्वान सब उसी के जाल में उलझे हैं। उसके पश्चात महाराज के पास जाने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि उनको अपने गलती का एहसास हो गई कि गुरु महाराज ने जो बोले थे, भाई तुम्हारे अंदर लोभ की वृत्ति पनप रही है, वो बात उनको स्पष्ट हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि अब उनके पास जाने को साहस नहीं हुआ। केवल रात को सोते समय प्रणाम करने गया। प्रातः भ्रमण में भी मौन धारण किए महाराज के पीछे पीछे चलता रहा। महाराज ने कहा, आज तुम चुपचाप क्यों हो? मैंने कहा, जी कल की बात से। महाराज देखो, सन्यास के पश्चात प्राय अभिमान, लोकेशना बढ़ जाया करते हैं, जबकि उन्हें समाप्त करने के लिए सन्यास ग्रहण करा है। सन्यास क्यों लिया जाता है? आध्यात्मिक उन्नति के लिए अभिमान, लोकेशना और लोभ, ये तीनों को परास्त करने के लिए, खत्म करने के लिए। जो लोकेशना
है अध्यात्म में सबसे बड़ा बाधक है। 3 प्रकार के ऐषणा है, लोकेषणा, पुत्रेषणा और वित्तेषणा। तो साधु सन्यासी के लिए भाई घर बार छोटा है तो वहाँ वित्तेषणा और पुत्रेषणा की तो बात नहीं है, लोकेषणा है। अब सन्यासी बना तो मन के अंदर ये लोभ उत्पन्न होता है कि मेरे बहुत सारे शिष्य हो, नाम फैले, जस फैले, लोग ये लोकेषणा के अंतर्गत है। बड़े महाराज जी कहते हैं सन्यास के बाद प्रायः ये अभिमान, लोकेषणा, लोभ ये बढ़ जाया करता है, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ और मैं बड़ा हूँ। तो ये जो तीनों है, अभिमान, लोकेषणा और लोभ, ये जो बढ़ जाते हैं, इनको समाप्त करने के लिए सन्यास लिया जाता है। तुम्हारी वृत्ति लोकेषणा का एक रूप है। देखो सन्यासी के लिए अब क्या है, लोकेषणा ही है कि अधिक से अधिक शिष्य हो, और ऐसा नहीं धनवान शिष्य होना चाहिए, बड़े बड़े लोग। देखो जोगानंद महाराज जी के पास ऋषिकेश में उस समय के प्रधानमंत्री जगजीवन राम दीक्षा के लिए आए थे। प्रधानमंत्री को उन्होंने दीक्षा के लिए टाल दिया, नहीं दिया। ऐसे हमारे गुरु हैं। तो तुम्हारी वृत्ति लोकेषणा का एक रूप है, तुम्हारे लिए तो यह घातक है ही। जिनको तुम दीक्षा दोगे उनके लिए भी अमंगलकारी है, क्योंकि यदि बीच में धन आ जाता है या बड़ा आदमी बड़ेपन आ जाता है, वहाँ वो बड़े आदमी और धन वो सामने होता है, वहाँ मंगल की कामना समाप्त हो जाती है। इसलिए कहते हैं वो अमंगलकारी है। स्वामी नारायण जी महाराज के उदाहरण के अतिरिक्त भी अन्य सभी संतों भक्तों को मन से इस प्रकार जूझना पड़ा है। सुंदर आश्रम, बड़े बड़े शिष्य, वक्तृत्व कला, लेखन, गायन सब लोकेषणा का कारण बन सकते हैं। इस प्रकार अभिमान को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये जो लोकेषणा से इसे बचने के लिए सभी संतों को भक्तों को जूझना पड़ा है, क्योंकि जो हमारा मन है इतने जल्दी मानता नहीं है। इसलिए तो हमारे भजनों में देखो ना कि मन की मैं क्या करूं, इस मन को कैसे समझाऊं, मन मानता नहीं। मन के हाथों सब लोग हम दुखी हैं, सारा संसार दुखी है। आगे बड़े महाराज जी कहते हैं अभी तुम नए गुरु बने हो, बड़ी लंबी यात्रा तुम्हारे सामने है। यदि अभी से तुम लड़खड़ाने लगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। तुम्हें स्वयं भी चलना है तथा दूसरों को भी चलाना है। अब गुरु महाराज जी को बड़े महाराज जी ने कितने प्रेम से सब बातें समझा रहे हैं। जहाँ उनकी थोड़ी सी गलती है, बड़े महाराज जी पकड़ करके उनको वहाँ से निकाल करके रास्ते पर ले जा रहे हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा को माँ ले जाती है हाथ पकड़ करके, ऐसा है लोगों का। ये भी अपने मन की हर बात को खोल करके उनके सामने रख देते थे। आगे फिर प्रश्न करते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु बनना बहुत कठिन है महाराज की। वैसे तो गली गली में गुरु बिखरे पड़े हैं, जिससे बना लिए वही गुरु बन जाता है। कोई भी गुरु बन सकता है, किंतु दूसरे को दलदल से निकालने के लिए पहले स्वयं का स्थिर धरातल पर स्थित होना आवश्यक है। डूब रहा है, कोई दलदल में फंस गया है, उसको होने के लिए आपके पैर भी मजबूत होना चाहिए। यदि आपका पैर मजबूत नहीं है, आप किनारे खड़े हैं और दलदल किनारे हो, वो तो दलदल में फंसा है।
आप किनारे, आपका पैर मजबूत नहीं है तो उसको पकड़ने जाता आप भी दलदल में चले जाओगे। इसलिए कह रहे दूसरे को दलदल से निकालने के लिए पहले स्वयं को स्थिर धरातल पर स्थित होना आवश्यक है। स्वयं डूबने वाला किसी अन्य डूबने वाले को नहीं बचा सकता। कभी डूबने वाला बचाने वाले को भी ले डूबता है, कभी डूबने वाले को बचाते बचाते बचाने वाला भी नियंत्रण खो बैठता है, कभी डूबने वाला तो बच जाता है किंतु बचाने वाला डूब जाता है। जो डूबने वाले को भी तथा स्वयं को भी बचा ले जाए वही गुरु है। आगे बता जाए कि गुरु कौन है। तो डूबने वाला को भी बचा दे और अपने को भी बचा दे वही गुरु है। नहीं तो खुद मजबूत नहीं है और दूसरे को यदि बचाने जाता है तो दोनों डूबने की संभावना है। प्रश्न, महाराज जी मैंने इसलिए बार बार अपनी अयोग्यता का विषय आपके सामने निवेदन किया था। आप पहले से बहुत बातें बताए योग्यता कि मेरे में योग्यता है नहीं, तो एक बार तो उनको झटक दे, भले कब ऐसे बातें करते रहोगे, ये संसारी का निशानी है। आज वही बात फिर कर रहे हैं। महाराज जी मैंने इसलिए बार बार अपनी अयोग्यता का विषय आपके सामने निवेदन किया था महाराज से, किंतु गुरु शिष्य को किस मार्ग से जाना उचित समझते हैं। यह गुरु पर शिष्य का कल्याण किसमें है तथा उसको किस विकार की क्या है वह शिष्य स्वयं नहीं समझ पाता। इसलिए शिष्य के समक्ष समर्पण एक मार्ग है। शिष्य का अंतर्गुरु सर्वज्ञानमय सर्वशांत है, इसलिए उसे घबराने की आवश्यकता। घबराहट का कारण समर्पण का अभाव है। जब किसी डूबते बहते के पास कहीं से तैरता हुआ एक सहतीर आ जाता है तो उसका आश्रय ग्रहण करने डूबते हुए व्यक्ति का कल्याण है। मानो हम बहते चले जा रहे हैं, कहीं से छोटा सा लकड़ी भी हमारे पास आ गया, उसको पकड़ के किनारे चले जाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। उस समय अपनी योग्यता अयोग्यता का विचारणीय है। हमारे पास इस कार्य व्यक्ति भी उपलब्ध थे, किंतु तुम्हें ही इसके लिए क्यों चुना गया है? यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें जो कहा गया है वैसा करना कर्तव्य है। फिर चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितना भी अपमानित होना पड़े, कितना भी यश अपयश फैले, सब तुम्हारे साधन के ही अंग होंगे। क्या क्या बोलते देखा? कठिनाइयाँ आए, अपमानित होना पड़े या जस फैले अपजस फैले, वो सब साधन के अंग है। यदि तुम्हारा समर्पण का भाव बना रहा तो अवश्य ही मनोरथ सिद्धि का सेहरा एक दिन तुम्हारे सिर पर बन जाएगा। फिर जगत चाहे इस सेहरे को देख पाए या नहीं, अतः अयोग्यता के बारे में नहीं जगत के विषय में विचार करो। यदि एक समर्पण हमारे अंदर आ जाता है, उस समर्पण में इतने शक्ति है, बाकी मतलब सब बातें गौण हो जाती हैं। पहले बता दिए थे, यदि समर्पण भाव पूर्ण रूपेण है, बोले तत्काल मुक्ति। आपको चित्त शुद्धि के बारे में आवश्यकता नहीं बोले, यदि ऐसा समर्पण हो। फिर प्रश्न करता, जब शिष्य को गुरु के आदेश के अनुसार ही चलना है तो शिष्य के हाथ में क्या रहा? महाराज जी प्रश्न कितने सटीक कर रहे हैं। भाई हम समर्पण की बात कर रहे हैं कि गुरु के प्रति पूर्ण रूप में समर्पित हो जाएं, तो यदि हम समर्पण को अच्छी तरह पकड़ लिया और गुरु के आदेश का कहना कह दिया कि हम जैसे कहते ऐसे करते चले जाओ, आपका दूसरा कुछ सोचने की आवश्यकता है, तो प्रश्न करते जब शिष्य को गुरु के अनुसार ही चलना है तो शिष्य के हाथ में क्या रहा? महाराज से गुरु सलाह कर देता है, शिष्य किस गाड़ी चलाए, कहाँ रोके, कहाँ मोड़े इत्यादि बातों में कुशल ड्राइवर
शिष्य स्वतंत्र है। गुरु महाराज सड़क बना देते हैं, तो सड़क पर चलना शिष्य का कर्तव्य है, लेकिन कहाँ मोड़ है, कहाँ रुकना चाहिए, ये सब बात पर शिष्य स्वतंत्र है। किंतु सड़क नहीं छोड़ सकता। जो सड़क गुरु महाराज जी ने बना दिया वो सड़क छोड़ नहीं सकता। हाँ, कहाँ रुक जाए, कहाँ टेढ़ा मेढ़ा है, सावधान होकर गाड़ी चलाना अपना काम है, लेकिन रास्ता छोड़ना अपना काम नहीं है। तो आगे क्या कहते देखो, तुम अभी सड़क छोड़ गए थे, वो जो लोभ की वृत्ति आ गई थी ना दीक्षा के लिए, तुम अभी सड़क छोड़ गए थे, तुम्हारी गाड़ी पटरी से उतर गई थी। स्पष्टवादी, वो भी जैसे मन खोल की बात करते हैं उनके सामने, ये भी उनको बात देखो, सत्य जरा कड़वा बोलते हैं, सत्य कड़वा होता है, लेकिन महाराज जी, गुरु महाराज जी को किसी तरह हर बात को स्पष्ट रूप से बदला करके उनके रास्ता साफ करते चले गए। तुम अभी सड़क छोड़ गए थे, तुम्हारी गाड़ी पटरी से उतर गई थी। फिर प्रश्न करते हैं कि समर्पण का भाव शिष्य के लिए है, आप उसे गुरु के लिए आवश्यक बतला रहे हैं। गुरु किसको समर्पण करे? समर्पण की जो बात है शिष्य के लिए है, गुरु के लिए नहीं है। तो आप कह रहे हैं आप उसे गुरु के लिए आवश्यक बतला रहे हैं, तो समर्पण करे। महाराज अपना गुरु को, गुरु भी किसी का शिष्य होता है, वह भी साधक है, इस रूप में उसको भी, उसके लिए भी समर्पण आवश्यक है। यदि उसका गुरु उससे गुरु कार्य सेवा के रूप में लेना चाहता है तो इनकार नहीं कर सकता। सेवा का भाव उसे अभिमान से बचाए रखता है। तो अपने गुरु को, गुरु किसको समर्पण करता है? जब प्रश्न क्या है तो अपने गुरु को, क्योंकि जो अभी गुरु बना है वो पहले शिष्य था, वो भी किसी का शिष्य था। अभी गुरु बना है तो उसका जो पहले गुरु थे उसके प्रति वो समर्पण भाव रखें। गुरु किसी का शिष्य होता है, वह भी साधक है, इस रूप में उसके लिए भी समर्पण आवश्यक है। यदि उसका गुरु से गुरु कार्य सेवा के रूप में लेना चाहते हैं, तो गुरु कार्य भी सेवा के रूप में लेना चाहते हैं। बड़े महाराज जी का दृष्टिकोण कितने मिसाल था। गुरु महाराज जी भी कहते थे, आप जो कुछ भी करो आश्रम के अंदर, गुरु की सेवा है इस भावना से करो। तो सेवा की दृष्टि से काम छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे सत्संग करना जितने महत्व का काम है, झाड़ू लगाना उतने महत्व का काम है। बाथरूम साफ करना जितने महत्व का काम है ना, भोजन बनाना उतने। यदि हम कहें कि ये सत्संग करना बड़ा काम है और लेटरिन बाथरूम साफ करना नीचा काम है, फिर हम सेवा से नीचे आ गए। काम सेवा की दृष्टि से काम छोटा बड़ा नहीं होता, सेवा तो सेवा। तो यहाँ कह रहे हैं गुरु कार्य सेवा के रूप में लेना चाहते हैं। गुरु कार्य भी सेवा के रूप में लेना चाहते हैं। महाराज जी कहते थे दीक्षा देना भी सेवा कार्य है, प्रवचन करना भी सेवा है। जैसे झाड़ू लगाना, भोजन बनाना, माजना, लेटरिन साफ करना, मंदिर में आरती करना, पूजा करना, बगीचे में काम करना, बाजार जाना, बोले सारी दृष्टि से समान है। तो दीक्षा कार्य भी एक सेवा भाव है। तो सेवा भाव से लेना चाहता है तो कर सकता, सेवा का भाव उसे अभिमान से बचाए रखता है। जो का भाव यदि हमारे अंदर रहे तो हम अभिमान से बच सकते हैं। एक सेवा ही है जो हमको अभिमान से बचा सकता है, नहीं तो बच नहीं सकते। फिर प्रश्न करता है समर्पण तथा गुरु कार्य एक साथ? भाई समर्पण गुरु कार्य एक साथ? महाराज इसमें आश्चर्य की क्या बात है? कोई व्यक्ति यदि किसी का पिता तो किसी का पुत्र भी है, उसे दोनों उत्तरदायित्व एक साथ निभाने होते हैं। एक और पिता की आज्ञा का पालन, दूसरी ओर पुत्र
प्रति स्नेह, दोनों भाव तथा कर्तव्य में सामंजस्य ही कर्म कुशलता है। तो ये समर्पण भाव और दोनों एक साथ निभा सकते हैं क्या जो है, उसके लिए कहते हैं इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। कोई व्यक्ति किसी का पिता भी है तो पुत्र भी है, तो दोनों काम वो निभा सकता है। कहते हैं श्री विष्णु पूर्णमदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की अवधूत चिंतन श्री